Triangle is a closed shape with three angles, three sides and three vertices. वर्टेक्स क्या होता है? कॉर्नर। ये कॉर्नर जो है ये वर्टेक्स कहलाता है। तो इसके तीन वर्टेक्स होंगे, ये वर्टेक्स 2 और ये वर्टेक्स 3, और इसकी थ्री साइड्स हैं और इसमें थ्री एंगल होंगे, 1, 2 और 3। इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि कोई भी ट्राइंगल हो उसमें तीन इंटीरियर एंगल होते हैं। जैसे कि ये ट्राइंगल है और इसमें ये एंगल 1, ये एंगल 2 और ये एंगल 3। अगर ये तीन एंगल हैं तो इन तीनों एंगल को अगर ऐड किया जाए, इनकी वैल्यूज को जो डिग्री मेजर है उनको ऐड किया जाए तो वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होंगे। ये है एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि एंगल के तीनों अंदर वाले एंगल, इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम, इस थ्योरम के मुताबिक अगर हम ये ट्राइंगल लेते हैं तो इसकी तीन साइड्स होती हैं, 1, 2 और ये 3 साइड्स। अगर हम कहेंगे दिस इज ए, इसकी लेंथ है ए, इसकी बी लेंथ है और इसकी सी लेंथ है, तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम के मुताबिक sum of any two side is always greater than the third side। यानी कि ये प्रॉपर्टी क्या बता रही है हमें? sum of any two sides is always greater than the third side। यानी कि इस ट्राइंगल में से कोई सी दो साइड लें, उनको ऐड करेंगे तो वो थर्ड साइड से ग्रेटर सम होगा। जैसे कि अगर हम इनमें से कोई सी दो साइड, फॉर एग्जांपल ए और सी को लें, उनकी लेंथ्स को ऐड करें तो ये ग्रेटर होगा सम थर्ड साइड यानी कि बी से। अगर आप बी और सी को ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल बी और सी की लेंथ को ऐड करें तो ये ग्रेटर होगी लेंथ ए की लेंथ से। इसी तरह से अगर हम ए और बी को ऐड करें तो ये ग्रेटर होगा, ये सम ग्रेटर होगा साइड सी के लेंथ से। इसी तरह से अगर हम डिफरेंस लें, मतलब ए माइनस बी, तो ये हमेशा स्मॉलर होगा थर्ड साइड से। ए और बी का डिफरेंस हमेशा स्मॉलर होगा सी थर्ड साइड से। इसी तरह से अगर हम ए और सी को ले लेते हैं, ए माइनस सी, ये स्मॉलर होगा बी साइड से। इसी तरह बी और सी को अगर आप ले लें, बी और सी का डिफरेंस हमेशा स्मॉलर होगा ए की लेंथ से। इसमें ये ख्याल रखना है कि इसको पॉजिटिव रखना है आपने, यानी कि ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करना है। अगर नेगेटिव में आ जाए तो आप उसे पॉजिटिव कंसीडर कर लें, क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। तो अगर कोई इत्तफाकन ऐसा हो जाए कि ए स्मॉल हो और बी ग्रेटर हो तो माइनस करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन आप उस नेगेटिव को या तो इग्नोर कर दें या फिर बी माइनस ए करें, क्योंकि हमने डिफरेंस लेना है। पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन दी थर्ड साइड। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये एक ट्राइंगल है, चलें हम राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं। ये साइड है 3, ये साइड है 4 और ये साइड है 5। तो आप देखें दोनों का सम करें 3 और 5 का, 3 और 5 का सम ये ग्रेटर है थर्ड साइड यानी कि 4 से। इसी तरह से 4 एंड 5 का सम करें तो ये ग्रेटर है 3 से। 3 और 4 का सम करें तो ये ग्रेटर है 5 से। तो इसका मतलब है ये प्रॉपर्टी प्रूव होगी। आप डिफरेंस लेकर देखें, 4 माइनस 3 ये स्मॉलर है थर्ड साइड से। इसी तरह से 5 माइनस 4 ये स्मॉलर है 3 से। और उसके बाद 3 और 5 को ले लें, 5 माइनस 3 ये स्मॉलर है 4 से।
तो डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड, एंड सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। फिर है प्रोपोर्शनैलिटी रूल। इस रूल के मुताबिक साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गेस्ट साइड। यानी कि कोई भी ट्राइंगल ले लें, मिसाल के तौर पर अगर हम ये ट्राइंगल लें तो इसमें साइड और उसके अपोजिट एंगल में प्रोपोर्शनैलिटी पाई जाती है। जैसे अगर हम ये एंगल लें तो इसके अपोजिट है ये साइड, अगर हम इस साइड को लें तो इसके अपोजिट एंगल है ये। तो इसमें प्रोपोर्शनैलिटी से क्या मतलब है कि अगर ये एंगल बड़ा है तो इसके सामने साइड भी बड़ी होगी। अगर ये 80 डिग्री है और ये 60 डिग्री है और ये 40 डिग्री है, तो देखिए सबसे छोटा एंगल कौन सा है, 40 डिग्री। इसके सामने ये साइड है, ये सबसे छोटी साइड होगी। फिर 60 डिग्री के सामने ये साइड आती है, तो ये 40 वाली साइड से ग्रेटर होगी क्योंकि एंगल ग्रेटर है, और 80 वाली से छोटी होगी क्योंकि इसके सामने ये साइड है और ये सबसे बड़ी साइड होगी। तो जितना बड़ा एंगल होगा उसी प्रोपोर्शन से उसके अपोजिट साइड होगी। अगर तीनों एंगल इक्वल हो जाए, अगर तीनों एंगल इक्वल हो, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, तो ये तीनों साइडें भी इक्वल होंगी। इसी तरह से अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल ले लें तो आप देखें कि इस ट्राइंगल में अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री होगा, बाकी दोनों एंगल 90 से स्मॉलर होंगे। तो इसके सामने ये साइड है, ये साइड सबसे बड़ी होगी, लार्जेस्ट साइड होगी बाकी दोनों साइडों के मुकाबले में। इसी तरह अगर ये एंगल और भी बड़ा कर दें तो फिर ये साइड और भी बड़ी हो जाएगी। तो सिंपल प्रोपोर्शनैलिटी होती है कि स्मॉलर एंगल के सामने वाली साइड स्मॉलर होगी, लार्जर के सामने वाली साइड लार्जर होगी। अगर तीनों एंगल इक्वल हैं तो तीनों साइडें भी इक्वल होंगी। फिर है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, मसलन ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, इसमें ये तीनों एंगल, यानी कि इसको ले लेते हैं ए बी और ये सी, ये तीन एंगल। अगर हम इसकी एक साइड को इंक्रीज करें इस तरह से, ट्राइंगल की एक साइड को इंक्रीज किया और इसका एंगल दूसरी साइड के साथ, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल हम कह देते हैं चलें 1। इसी तरह अगर हम इस लाइन को आगे बढ़ाएं और इसका एंगल दूसरी साइड के साथ, ये इसका दूसरा एक्सटीरियर एंगल बन गया EXT2। इसी तरह अगर इस साइड को बढ़ाया जाए आगे और ये साइड के साथ एंगल लें तो इसका ये थर्ड एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो कोई भी साइड, किसी साइड पर भी बढ़ाकर उसका दूसरे साइड के साथ जो एंगल बनेगा वो एक्सटीरियर एंगल होगा। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं, जैसे ये EXT1 एक्सटीरियर एंगल 1 प्लस एक्सटीरियर एंगल 2 प्लस एक्सटीरियर एंगल 3, यानी कि इन तीनों का सम वो इक्वल होगा 360 डिग्री के। The sum of exterior angle of a triangle is 360 डिग्री। ये है एक्सटीरियर एंगल के बारे में कि एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360 डिग्री। अभी हमने डिस्कस किया था कि इंटीरियर एंगल का सम होता है 180, ये एक्सटीरियर एंगल है। फिर फर्दर एक और चीज है कि कोई एक एक्सटीरियर एंगल, जैसे कि ये एक्सटीरियर एंगल 1 की हम बात करते हैं, तो ये इक्वल होता है अपोजिट एंगल्स के सम के। देखें ये एक्सटीरियर एंगल है, इसके साथ सी इसका एडजेसेंट एंगल है, इसको छोड़ दें, ये दो एंगल ए और बी ये इसके अपोजिट एंगल्स हैं, इस एक्सटीरियर के अपोजिट एंगल हैं। तो इन दोनों का जो सम है वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। यानी कि अगर हम एक्सटीरियर एंगल 2 को देखें तो एक्सटीरियर एंगल 2 किसके इक्वल होगा, ए, तो इसका एडजेसेंट एंगल है, तो दोनों अपोजिट एंगल है बी और सी, तो ये बी प्लस सी के इक्वल होगा। इसी तरह एक्सटीरियर एंगल 3, एक्सटीरियर एंगल 3 इसके अपोजिट एंगल हैं ए और सी, तो ये दोनों का सम इक्वल होगा एक्सटीरियर एंगल 3 के। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन साइड्स। इक्विलेटरल ट्राइंगल,
लेट जहां लफ्ज आ रहा है इसका मतलब है साइड। इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें इक्वल हों, यानी कि ये वन साइड, ये टू साइड, ये थर्ड साइड, ये तीनों साइडें लेंथ में अगर इक्वल हों तो ये ट्राइंगल होगी इक्विलेटरल ट्राइंगल। और याद रखें इसके तीनों एंगल भी इक्वल होंगे क्योंकि तीनों साइडें इक्वल हैं, प्रोपोर्शनैलिटी का रूल लगेगा और ये तीनों एंगल 60-60 डिग्री के होंगे। तीनों साइडें इक्वल हों तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल जो इंटीरियर एंगल है वो भी इक्वल होंगे और हर एक 60 डिग्री का होगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइडें इक्वल होती हैं, ये साइड और ये साइड जैसे इक्वल हैं इसमें ट्राइंगल में, ये थर्ड साइड इक्वल नहीं होगी, तो दो साइड्स इक्वल होंगी तो उसे कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। और जाहिर है फिर इसमें दो एंगल भी इक्वल होंगे, इसके अपोजिट ये एंगल और इसके अपोजिट ये एंगल, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। और थर्ड क्योंकि इक्वल साइड नहीं है तो एंगल भी डिफरेंट होगा, ये स्मॉलर भी हो सकता है, ये लार्जर भी हो सकता है, क्योंकि ट्राइंगल तो इस तरह से भी बन सकती है ये। तो इस केस में ये इन दोनों के मुकाबले में, बेस एंगल्स के मुकाबले में स्मॉलर है, तो जरूरी नहीं है कि ये यहाँ पर बड़ा शो हो रहा है तो ये बड़ा ही होगा, ये स्मॉलर भी हो सकता है। आप इस ट्राइंगल को स्क्रीज कर दें इस तरफ, तो दोनों साइडें तो इक्वल होंगी, एंगल छोटा हो जाएगा, लेकिन ए और बी इक्वल होंगे क्योंकि ये इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, और क्योंकि साइडें इक्वल हैं तो एंगल भी इक्वल होंगे। फिर स्केलिन ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें डिफरेंट हो, देखिए इसकी तीनों साइडें ही डिफरेंट है, तीनों साइडों की लेंथ डिफरेंट है, तो जाहिर है फिर तीनों इंटीरियर एंगल भी डिफरेंट होंगे, स्मॉलर साइड के सामने स्मॉलर एंगल, लार्जर के सामने लार्जर एंगल। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन एंगल्स, अब एंगल के लिहाज से ट्राइंगल के नेम्स देखते हैं। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है, 0 से ग्रेटर बट लेस देन 90 डिग्री। तो अगर किसी ट्राइंगल में तीनों इंटीरियर एंगल 90 डिग्री से स्मॉलर हो और 0 से ग्रेटर हो, डायरेक्ट ग्रेटर तो 0 से तो ग्रेटर होंगे, हम कहते हैं स्मॉलर देन 90 डिग्री हो, तो वो ट्राइंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगी, यानी कि ये तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे, ये भी 90 डिग्री से स्मॉल, ये भी 90 डिग्री से स्मॉलर होगा, ये भी 90, लेकिन इनका सम 180 डिग्री ही होगा, ये याद रखें कि इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री ही रहेगा। लेकिन ये तीनों एंगल, जैसे कि हो सकता है कि ये 80 डिग्री हो, ये 40 डिग्री हो और ये 60 डिग्री हो, तो देखें तीनों डिफरेंट एंगल हैं और तीनों के तीनों एक्यूट हैं, एक्यूट से मुराद 90 डिग्री से स्मॉल है, और ऐड करेंगे तो 180 आएगा जो कि सम का रूल है। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल है जिसमें इंटीरियर एंगल, तीनों के तीनों इंटीरियर एंगल 90 डिग्री से स्मॉल होते हैं। फिर राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, जाहिर है दो राइट एंगल तो हो ही नहीं सकते क्योंकि सम 180 डिग्री होता है, तो एक ही एंगल होगा जो 90 डिग्री होगा। तो ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो तो वो कहलाती है राइट एंगल ट्राइंगल। फिर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर हो, जैसे ये एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। फिर है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम है साइडों की रिलेशनशिप, तीनों साइड्स को कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। जैसे ये ट्राइंगल है, इसमें ये साइड है ए, ये साइड बी, ये साइड सी, यानी कि इनकी लेंथ है ए बी सी, तो इनके दरमियान रिलेशन क्या होता है, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर, ये इसमें बेस है, ये एल्टीट्यूड है और ये हाइपोटेनस है। इसमें रिलेशन क्या है कि सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई भी ट्राइंगल हो राइट एंगल ट्राइंगल, ये याद रखना है कि ये थ्योरम सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए है। जब राइट एंगल ट्राइंगल होगी तो ये सबसे बड़ी साइड होगी, इसकी साइड की लेंथ का स्क्वायर इक्वल होते हैं बाकी दोनों साइडों के लेंथ के स्क्वायर के सम के। तो ये थ्योरम हमें तीनों साइडों में रिलेशन बताता है। तो दो साइड्स अगर हमें राइट एंगल ट्राइंगल की मालूम हो
तो इस इक्वेशन की मदद से हम थर्ड साइड मालूम कर सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल, पेरीमीटर होता है बाउंड्री की लेंथ, यानी कि अराउंड। तो इसमें देखें कि अगर ये लेंथ है, इस साइड की लेंथ है ए, इस साइड की लेंथ है बी और इसकी सी, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, इन तीनों को आप ऐड कर लें। अगर ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर, तो इसका पेरीमीटर होगा 5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये है पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल साइड्स। फिर है कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस मीन एग्जैक्टली इक्वल शेप एंड साइज। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो इसका मतलब है वो शेप और साइज के लिहाज से बिल्कुल एक जैसी हैं। तो इस चीज को चेक करने के लिए कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं, यानी कि वो इक्वल हैं या नहीं, उसके लिए ये होता है कि अगर दो ट्राइंगल हैं, हमने चेक करना है कि क्या ये एक जैसी ट्राइंगल हैं, क्योंकि मुख्तलिफ सिचुएशन में, मुख्तलिफ डायग्राम्स में दो ट्राइंगल हमारे सामने आती हैं किसी भी सिचुएशन में। तो अगर हमने चेक करना है कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, तो नंबर 1 ये रिलेशन होना चाहिए साइड साइड साइड, इसकी ये साइड क्रॉसपॉन्डिंग साइड सेम हो, जैसे ये साइड इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, तो हम कहेंगे कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि ये साइज में और शेप में एक जैसी है। इसी तरह साइड एंगल साइड, अगर कोई दो ट्राइंगल हो और उसमें दो साइड, जैसे ये दो साइड हैं और इनके दरमियान वाला एंगल, इस ट्राइंगल की सेम सिचुएशन में इसकी दो साइडों और दरमियान वाले एंगल के इक्वल आ जाए, यानी कि साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये तीनों चीजें इक्वल हों, क्रॉसपॉन्डिंग, ये इसके इक्वल एंगल इसके इक्वल, दोनों आपस में इक्वल एंगल हो, और ये सेकंड साइड है ये भी आपस में इक्वल हो, तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी, यानी कि साइज और शेप में एक जैसी होंगी। फिर इसी तरह से ए एस ए, ये दो ट्राइंगल इस तरह से हो कि उनके दो एंगल, जैसे ये दो एंगल है और इसके दो एंगल इस तरह, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो और ये दरमियान वाली साइड भी आपस में इक्वल हो, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी, यानी कि सेम शेप और साइज की होंगी। फिर है ए एस, एंगल एंगल साइड, दो एंगल और कोई सी एक साइड इक्वल हो तो वो ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट होती हैं। इसी तरह से एक रूल ये है RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड और द हाइपोटेनस लेग थ्योरम। इसमें यह है कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है ये और एक दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हाइपोटेनस ये इक्वल हो और कोई एक साइड इक्वल हो, यानी कि दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं और हाइपोटेनस और कोई क्रॉसपॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल हो, जैसे इसमें ये और ये इक्वल है और हाइपोटेनस भी इक्वल है और है भी राइट एंगल, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगी। साइड ये वाली भी ली जा सकती है, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं तो ये फिर तीसरी खुद ब खुद इक्वल हो जाएगी क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। अगर ये दोनों क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं, हाइपोटेनस भी इक्वल है और राइट एंगल है, तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ BCAD। देखिए ट्राइंगल है ABC, इसमें ये लेंथ BC की लेंथ है B और इस वर्टेक्स से ये इसके अपोजिट साइड है, इस वर्टेक्स के अपोजिट साइड है, वर्टेक्स के अपोजिट साइड, और ये इस अपोजिट साइड से ये लाइन 90 डिग्री बनाती हो, यानी कि ये परपेंडिकुलर हो, ये डॉटेड लाइन है, ये बेस पर या अपोजिट साइड पर आकर 90 डिग्री का एंगल बनाती हो, तो एरिया होगा हाफ B इंटू H, हाफ BH। B क्या है, ये है अपोजिट साइड की लेंथ और अपोजिट किसके, वर्टेक्स के, जिससे ये लाइन ली गई है,
वो वर्टेक्स जिससे ये एच लाइन ली गई है, जो कि इस पे 90 डिग्री बनाती है। तो ये जरूरी नहीं है कि ये इसी शेप में हो, कोई ट्राइंगल इस तरह की भी हो सकती है। देखिए ये, अब अगर डेटा के मुताबिक हमारे पास इसकी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल ये है 10 और ये हमारे पास है एच, क्योंकि ये यहाँ 90 डिग्री बना रहा है इस जगह पर। ये वर्टेक्स हमने लिया है, ये हमने एज ए बेस ली है और ये एच लिया है। तो इसमें भी हाफ बी की जगह आ गया 10 और एच, ये इसका एरिया होगा। एच की जगह पर आप बी भी रख सकते हैं, इसको बी कर लें, हाफ बी एच। तो जरूरी नहीं है कि ट्राइंगल हमेशा इस तरह होगी और बेस नीचे ही होगा, इसे आप रोटेट भी कर सकते हैं। जब आप ये रोटेट करेंगे तो जाहिर है बी कहीं और चला जाएगा, वर्टेक्स किसी और साइड पर आ जाएगा। तो आइडियली क्या है कि बेस जिसको हम कह रहे हैं ये एक अपोजिट साइड है इस वर्टेक्स के, तो वर्टेक्स कोई भी लिया जा सकता है अगर डाटा के मुताबिक है ना, कि डाटा आपको क्या मिलता है। अगर डाटा में हमारे पास ये इसकी वैल्यू मौजूद है तो हम इसको यूज करेंगे, तो वर्टेक्स फिर ये होगा। फिर तो इस तरह से फिर हमें ये लेंथ लेनी होगी जो यहाँ पर जाकर 90 डिग्री बनाए, ये हमारे पास फिर एच के तौर पे ट्रीट होगी ये लाइन, और इसको हम एज ए बेस यूज करेंगे। इसी तरह से अगर डाटा के मुताबिक हमारे पास इसकी वैल्यू है तो हम इसको बेस कंसीडर करेंगे, और यहाँ से लाइन होगी जो एच बनाएगी इसके साथ, और यहाँ पर 90 डिग्री होगा। तो ये जरूरी नहीं कि ट्राइंगल हमेशा इसी शक्ल में होगी, ये रोटेट भी कर सकती है। किसी साइड को भी एज ए बेस लिया जा सकता है, उसके अपोजिट साइड वर्टेक्स जो होगा वहां से जो लेंथ होगी वो एच बन जाएगी। फिर है एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखें इसमें ये हाफ बी एच बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री है। ये है राइट एंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसकी दोनों लेंथ का प्रोडक्ट और फिर हाफ बी एच, ये इसका एरिया होगा। नॉर्मल वही फार्मूला है, सिर्फ ये है कि एच जो है वो बाउंड्री पर आ रहा है, इनसाइड नहीं है। इस केस में देखें तो एच इनसाइड आ रहा है, फार्मूला वही लगेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ बी इंटू एच। समटाइम ऐसा भी होता है कि एच आउटसाइड ऑफ ट्राइंगल हो सकता है, जैसे कि इस केस में ये हमारे पास है बी और इसके अपोजिट वर्टेक्स है ये। तो हमें अगर इसका एरिया मालूम करना है तो फार्मूला होगा हाफ बी, ठीक है, बी यही होगा। लेकिन एच के लिए कंडीशन होती है कि वो इस बेस के साथ या इस बी के साथ या अपोजिट साइड के साथ 90 डिग्री बनाए। तो 90 डिग्री अब आउटसाइड दी ट्राइंगल जाकर बन रहा है, अंदर तो 90 डिग्री बन ही नहीं सकता क्योंकि वर्टेक्स यहाँ थोड़ी है, यहाँ पर वर्टेक्स नहीं है। वर्टेक्स यहाँ होता तो 90 डिग्री बन सकता था। अब वर्टेक्स थोड़ा सा एज बनाकर बाहर निकला हुआ है, तो अब हम एच इसको लेंगे, यानी कि इस वर्टेक्स से इस बेस को, जिसको हम साइड को बेस ट्रीट कर रहे हैं, उसको एक्सटेंड करेंगे डॉट लगाकर, और एच यहाँ बनेगा ताकि यहाँ पर 90 डिग्री आए। तो अब हम कह सकते हैं कि एच इनसाइड ट्राइंगल भी हो सकता है, बॉर्डर पर भी हो सकता है और आउटसाइड भी हो सकता है, क्योंकि कंडीशन ये है 90 डिग्री की कि उसने बेस के साथ 90 डिग्री बनाना है। ये इनसाइड बन ही नहीं सकता, ये आउटसाइड ही 90 डिग्री बनेगा एच का। फिर इसी तरह से देखें ये ट्राइंगल रोटेट कर गई है, ये अब इसमें 90 डिग्री की ट्राइंगल है ये, तो ये एच है, ये बी है और ये हाइपोटेनस है। यहाँ पर इस तरह से देखें ये बी है और ये एच है, ये 90 डिग्री बन रहा है। तो ट्राइंगल की रोटेशन से स्टूडेंट जो ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, वो आदि होते हैं इसके कि जी ये बी है और ये हमेशा एच है। नो, ये किसी साइड पर भी हो सकता है। ये आपके सामने डिफरेंट सिचुएशन है जो डिस्कस हो भी चुकी हैं अभी। हीरोन्स फार्मूला फॉर द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये फार्मूला हमें बताता है टिपिकली सिर्फ और सिर्फ साइड्स की मदद से, यानी कि इसमें हाइट की जरूरत नहीं है। तीनों साइडों की लेंथ अगर हमें मालूम हो तो इस फार्मूले से हम एरिया मालूम कर सकते हैं। थोड़ा सा लेंथी फील होता है लेकिन बड़ा काम का फार्मूला है, ना तो एंगल की इन्वॉल्वमेंट है और ना ही एच वगैरह है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले एस कैलकुलेट करें। एस होता है कि तीनों साइडों का सम लें और उसे 2 से डिवाइड कर दें, तो ये एस की वैल्यू आ जाती है। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल।
एस हमने मालूम कर लिया क्या है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ये एस आ गया। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा एस इंटू एस माइनस ए, एक साइड को माइनस करें, इनटू एस माइनस बी, एस में से दूसरी साइड को माइनस करें, इनटू एस माइनस सी, थर्ड साइड को माइनस करें। तो जब इसका अंडर रूट लेंगे तो आपके पास एरिया इन टर्म्स ऑफ ओनली साइड्स आ जाएगा। तो ये फार्मूला हमें बताता है सिर्फ साइड्स की मदद से एरिया मालूम करना। फिर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है, जिसकी तीनों साइडें इक्वल हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें इक्वल हैं, ये साइड, ये साइड और ये साइड, ये तीनों इक्वल हैं, तो उसका एरिया होता है 3√4 साइड का स्क्वायर। ये स्पेशली इसलिए बताया गया है कि इसका इस्तेमाल जब होगा तो हम हाफ बी एच अमूमन जो है ना वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है इन सम सिचुएशंस, और वहां पर इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है, तो एच निकालने के बजाय, एच को निकालना बाद का पॉसिबल नहीं होता या डिफिकल्ट होता है, तो उस सूरत में हम इस फार्मूले को यूज कर लेते हैं अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो। What is the area of triangle having sides of length 5, 6, 9 सेंटीमीटर? देखिए अब हमारे पास क्या चीज है, तीनों साइडों की लेंथ दी हुई है, तो हम हीरोन्स फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले एस, एस किसके इक्वल होता है, तीनों का सम डिवाइडेड बाय 2, तो 5 प्लस 6 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 20/2, दिस इज इक्वल टू 10। तो एस तो हमारे पास आ गया 10। अब इसका एरिया किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ ओनली साइड्स। तो अब इसे कैलकुलेट करें, एस की जगह आ गया 10, एस माइनस ए 10 माइनस 5 इंटू 10, एस की जगह 10 और बी 6, देन 10 माइनस 9 और इसका अंडर, तो ये इक्वल हो गया 10 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 1, और ये इक्वल हो गया 200 के, 200 का अंडर रूट, दिस इज इक्वल टू 10 इंटू 200। ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल जो दी गई थी 5, 6, 9 वाली ट्राइंगल। इसका आंसर है 10 इंटू 2 अंडर रूट, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। If triangle ABC is an equilateral triangle, then each angle equal to, देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसकी तीनों साइडें इक्वल होंगी तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। अब तीनों एंगल इक्वल होंगे, अगर हम कहेंगे ये भी x, ये भी x, ये भी x, तो तीनों का सम 3x इज इक्वल टू 180, देन x इज इक्वल टू 60 डिग्री। और ये वैसे भी पहले बात हो चुकी थी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइडें इक्वल होती हैं तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे, और जाहिर है वो 60 डिग्री के हो सकते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। इन ट्राइंगल ABC, AB is equal to BC and angle B is 70, find angle A। ये ट्राइंगल है, ये हम ले लेते हैं A, ये B और ये C। तो अब दिया गया है AB इज इक्वल टू BC, ये दोनों इक्वल है और एंगल B इज 70 डिग्री। तो देखें अब ये दोनों साइडें इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल, यानी कि ये एंगल और इसके अपोजिट ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, इसको x रख लेते हैं। तो अब तीनों एंगल का सम क्या होगा, x प्लस x प्लस 70 इज इक्वल टू 180। तो 2x इज इक्वल टू, ये 70 इधर जाकर माइनस हुआ 110, देन x इज इक्वल टू 110/2 इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो एंगल A कितना होगा, ये
एंगल ए इज 55 डिग्री, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। The sides of a triangle are of length 5 cm and 1.5 cm. The length of the third side cannot be. तो देखें इसमें हमें दो साइडें दी गई हैं, एक की लेंथ है 5 और एक की लेंथ है 1.5। अब हमने थर्ड साइड की पॉसिबिलिटी बतानी है, यानी कि इन चॉइसेस में से कौन सी ऐसी साइड की लेंथ है जो उस ट्राइंगल में नहीं हो सकती, यानी कि थर्ड साइड नहीं बन सकती। तो हमारे पास फार्मूला क्या है कि डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स is less than third side. तो इन दोनों का डिफरेंस कितना बनता है? 5 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 3.5। 3.5 तो 3.5 से बड़ी साइड हो सकती है थर्ड साइड, स्मॉलर नहीं हो सकती, जिसे बड़ा होना चाहिए। तो आप देखेंगे ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये 3.4 है, ये इनके डिफरेंस से भी छोटी है, तो ये ट्राइंगल कभी भी नहीं बनेगी। यानी कि ये उसकी इससे बनी हुई ट्राइंगल जिसकी लेंथ 5 और 1.5 है, इनकी थर्ड साइड ये नहीं हो सकती क्योंकि ये डिफरेंस से भी छोटी है, तो इसे डिफरेंस से ग्रेटर होना चाहिए था। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। If one angle of a triangle is equal to the sum of the other two angles, then the triangle is। देखिए अब बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, वन एंगल है वो इक्वल है सम ऑफ अदर टू एंगल्स। तो अदर टू एंगल अगर हम लें, एक एंगल को ले लेते हैं x, दूसरे को ले लेते हैं y, ये दो एंगल है, और पहला एंगल उसने क्या कहा, वन एंगल, इन दोनों का सम है यानी कि x प्लस वाई, ये तीनों एंगल हो गए। देखिए हमने सपोज क्या किया कि एक एंगल x है एक y है, और एक एंगल के बारे में उसने कहा कि वो सम है अदर टू के, यानी कि इन दोनों के सम के इक्वल है, तो x प्लस वाई के इक्वल है। तो तीनों को अगर हम ऐड करें तो ये होना चाहिए 180 डिग्री। तो देखें ये हो गया 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। तो x प्लस वाई, 2 इसमें से कॉमन ले लें तो ये 180, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 ओवर 2 90 डिग्री। पूछा क्या गया था, सम ऑफ द टू एंगल देन द ट्राइंगल इज। अब ट्राइंगल कौन सी होगी देखें, तो देखें यहां से हमारे पास आता है कि दो एंगल का सम 90 डिग्री है, यानी कि एक एंगल 90 डिग्री है उसमें, क्योंकि उसने कहा था ना कि वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू एंगल्स। तो दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है, और ये थर्ड एंगल है, ये एंगल, ये अगर 90 डिग्री है इसका मतलब है ट्राइंगल तो राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि इसमें एक एंगल 90 डिग्री आ रहा है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, और तीसरा एंगल इन दोनों का सम था। तो सम था तो वो सम तो 90 डिग्री आ रहा है, यानी कि एक एंगल ये है, एक ये है, एक ये है, और ये एंगल इन दोनों का सम है जो कंडीशन के मुताबिक था। अब ये एंगल तो 90 डिग्री आ गया हमारे पास, तो इसका मतलब है ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। In triangle ABC, if angle B is 90 degree, BC is 4, AC is 5, then AB is equal to। पहले हम ट्राइंगल बनाते हैं, ये है B, इसको A ले लेते हैं, इसको C ले लेते हैं। एंगल B is 90 डिग्री, ये आ गया 90 डिग्री। BC is 4, AC is 5, then AB is equal to। AB को हम x रख लेते हैं, तो इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि ये अगर C है, ये A है, ये B है, तो C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया C का स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 25
is equal to 16 plus x square, then x square is equal to 9 and x is equal to 3, दोनों का अंडर रूट लेने से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए। The perimeter of an equilateral triangle with side of length 6 सेंटीमीटर। देखें इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइडें इक्वल होती हैं, तो एक साइड 6 है तो तीनों ही 6 होंगी, फिर सारी 6 6, तो पेरीमीटर क्या हो गया 6 + 6 + 6 18, जो कि ऑप्शन सी में दिया। इन ट्राइंगल PQR ये रिलेशन बन रहा है PQR, ये है Q P और ये R। देखिए अब उसने दिया है ये PR का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ एक साइड का स्क्वायर प्लस QR दूसरी साइड का स्क्वायर। तो ये रिलेशन है पाइथागोरस थ्योरम, और ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होता है, क्योंकि उसने कहा कि ये ट्रू है, तो ट्रू है तो फिर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें जिस ट्राइंगल में भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकता है यानी कि वैलिड हो उसके लिए, वो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल होती है। इफ ट्राइंगल PQR is right angled at P and PQ is equal to 3 centimeter, PR is equal to 4 centimeter, then QR is, यानी कि अगर हम कहें कि ये ट्राइंगल है और ये इसका वर्टेक्स है P जिस पर राइट एंगल है, ये Q ले लें, ये R, PQ is equal to 3, PR is 4, then QR is, इसको x रख लें। अब क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 16, ये x स्क्वायर के इक्वल, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो x किसके इक्वल होगा 5 के इक्वल होगा, दोनों का स्क्वायर रूट लेने से, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। इफ ट्राइंगल PQR इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, अब ट्राइंगल है इक्विलेटरल यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल, तीनों साइडें इक्वल हैं और हर एक की लेंथ है 6 सेंटीमीटर, क्योंकि एक की लेंथ अगर 6 सेंटीमीटर है तो बाकी दोनों भी 6 सेंटीमीटर होंगी। एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू 3√4 किसी एक साइड का स्क्वायर, क्योंकि साइडें तो तीनों इक्वल हैं, तो साइड का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, तो ये इक्वल आ गया 3√4 और 6 का स्क्वायर हो गया 36 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 9, जो कि इक्वल होगा 9 × 3 के, और ये है ऑप्शन बी। हाउ मेनी एल्टीट्यूड्स कैन ए ट्राइंगल हैव, ट्राइंगल में कितने एल्टीट्यूड हो सकते हैं, तो कोई भी ट्राइंगल ले लें, आप देखें कि उसके 3 वर्टेक्स हैं 3 साइड्स हैं, तो एल्टीट्यूड भी 3 होंगे, क्योंकि देखिए एक एल्टीट्यूड ये बन सकता है कि यहाँ पर 90 डिग्री बन गया, ये एक एल्टीट्यूड है। इस वर्टेक्स से अगर हम लें तो ये यहाँ जाकर किसी जगह पर इस तरह से ये राइट एंगल बन जाएगी, तो दूसरा एल्टीट्यूड इस वर्टेक्स से ले लें तो ये यहाँ पर 90 डिग्री बन सकता है, तो इसके 3 एल्टीट्यूड होंगे, हर ट्राइंगल के 3 एल्टीट्यूड होते हैं, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, देखें कौन सी ट्रू है। ए ट्राइंगल कैन हैव 2 राइट एंगल्स, नो, किसी भी ट्राइंगल में सिर्फ और सिर्फ एक राइट एंगल हो सकता है, क्योंकि टोटल एंगल का सम होता है 180,
अगर एक एंगल 90 डिग्री होगा तो दूसरा 90 डिग्री नहीं हो सकता, क्योंकि फिर तीसरा एंगल क्या होगा, क्योंकि अगर दो 90 के हो गए तो दो 90 90, ये तो 180, तो दो एंगल से हो गया, तो थर्ड एंगल किधर जाएगा, तो थर्ड एंगल की वैल्यू क्या होगी, वो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए ये गलत है। बी है ए ट्राइंगल कैन हैव टू ऑब्ट्यूज एंगल, नो, ऑब्ट्यूज एंगल होता है 90 डिग्री से ग्रेटर, तो एक एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर हो सकता है, बाकी कोई और एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने 180 का सम पूरा करना है, इसलिए ये भी गलत है। ए ट्राइंगल कैन हैव टू एक्यूट एंगल, यस, ये पॉसिबल है, तो किसी भी ट्राइंगल में दो एक्यूट एंगल हो सकते हैं, क्योंकि क्योंकि अगर एक ऑब्ट्यूज भी होगा, जैसे ये ऑब्ट्यूज एंगल है, तो जाहिर है ये दोनों एक्यूट एंगल होंगे, तीनों भी एक्यूट हो सकते हैं, तो ए ट्राइंगल कैन हैव टू एक्यूट एंगल, यस, ये ट्रू है। फिर है ए ट्राइंगल कैन हैव ऑल द थ्री एंगल लेस देन 60 डिग्री, तीनों एंगल नहीं हो सकते, क्योंकि 60 प्लस 60 प्लस 60, तीनों एंगल अगर 60 डिग्री के हों तो 180 पूरा हो जाता है। अब इनमें से किसी एंगल को भी आप 60 डिग्री से स्मॉलर नहीं कर सकते, इसलिए ये भी गलत है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। इन द फॉलोइंग फिगर the side BC of triangle ABC is extended up to the point D, ये BC D तक आ गई। If angle A 55 degree, yes, this is angle A 55 degree, and angle B is 60 degree, angle B is 60 degree, then the measure of angle ACD, ACD यानी कि ये एंगल बताना है, ये है एक्सटीरियर एंगल, ये एंगल है एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल सम होता है दोनों अपोजिट एंगल्स का, इज इक्वल टू 115 डिग्री, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। इन द फॉलोइंग फिगर द मेजर ऑफ एंगल ए, ये एंगल बताना है, तो आप ये देखें कि ये स्ट्रेट एंगल है, ये स्ट्रेट एंगल है, इसमें ये x है और ये 120 है, तो इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या होगी 60 डिग्री, क्योंकि 60 प्लस 120 180 हो जाएगा, और यहां से भी ये भी 60 होगा, ये भी 60, ये भी 60, तो फिर ये भी 60 होगा, क्योंकि दो एंगल अगर 60 डिग्री के हों तो थर्ड एंगल डेफिनेटली 60 डिग्री का होगा, ताकि 180 डिग्री पूरा हो जाए, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। इन द फॉलोइंग फिगर M इज पैरेलल टू QR, ये लाइन M पैरेलल है QR के, देन मेजर ऑफ एंगल QPR, QPR यानी कि ये एंगल बताना है हमें, तो देखें इसमें ये जो QR लाइन है ये इस तरह जा रही है और ये पैरेलल टू M है, और ये थर्ड लाइन इनको क्रॉस कर रही है, यानी कि ये ट्रांसवर्सल है, दो पैरेलल लाइंस को थर्ड लाइन क्रॉस कर रही है, तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे, तो 45 यहाँ पर है तो 45 यहाँ पर भी होगा, ये दोनों अल्टरनेट एंगल हैं और अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये 45 45 के हो गए। अब यहाँ से ये जो एंगल है ये 180 डिग्री है, स्ट्रेट एंगल बन गया, जो कि इन तीनों के सम के इक्वल है, तो x प्लस 50 प्लस 45 is equal to 180, then x is equal to 180 minus 95 is equal to 85, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड एंगल बी, एंगल बी हमने बताना है, यानी कि ये एंगल हमने बताना है, तो यहां से देखें कि ये 50 के अपोजिट एंगल है ये, तो ये भी 50 होगा, अपोजिट एंगल आर इक्वल, और फिर ये है 110 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, तो ये x किसके इक्वल होगा 110 प्लस x इज इक्वल टू 180, देन x इज इक्वल टू 70 डिग्री, तो ये 70 है, तो ये कितना एंगल होगा, दोनों मिलकर बन गए 120, 70 प्लस
50, इसको y समझ लेते हैं, तो प्लस y इज इक्वल टू 180, यानी कि तीनों एंगल का सम 180, देन y इज इक्वल टू 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये बी एंगल है 60 डिग्री, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इंटीरियर एंगल इन द फॉलोइंग फिगर। एक्स की वैल्यू बतानी है। अब ये है 90 डिग्री और यहां से ये बनता है स्ट्रेट एंगल, तो ये एंगल कितना हो गया 130 प्लस 50 180। तो ये तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, ये 50 है तो फिर ये 40 होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। In which case the following length of sides of a triangle, is it possible to draw a triangle? ट्राइंगल ड्रॉ होगी या नहीं इन ऑप्शंस की मदद से, यानी कि जो ऑप्शंस में वैल्यूज दी गई हैं, क्या ये ट्राइंगल बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट हो सकती है। तो इसके लिए रूल क्या होगा कि सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों को ऐड करें, 3 प्लस 4, ये ग्रेटर होना चाहिए थर्ड साइड से, लेकिन ये ग्रेटर नहीं है, ये तो इक्वल है, 7 इज इक्वल टू इक्वल, ये ट्राइंगल नहीं बनेगी, इसे इस साइड को ग्रेटर होना चाहिए था। फिर इसको देखें तो 2 प्लस 3 इज ग्रेटर देन 7, नो, ये भी गलत है, इसलिए ये नहीं होगी। फिर इसको देखें 3 प्लस 4 इज ग्रेटर देन 5, यस। फिर बाकी दोनों को देखें 4 प्लस 5 ग्रेटर देन 3, यस, ये भी ट्रू है। फिर 3 प्लस 4 ये हो चुका, 3 प्लस 5, यानी कि इन दोनों को चेक करते हैं, 3 प्लस 5 ग्रेटर देन 4, यस, ये भी ट्रू है। यानी कि इनमें से कोई सी दो साइड लेकर ऐड करें तो वो तीसरी साइड से बड़ा आ रही है, इसलिए ये करेक्ट आंसर है, ट्राइंगल पॉसिबल है, पॉसिबल टू ड्रॉ है। अगर हम डी को भी चेक करें तो देखें 3 प्लस 3 6, ये ग्रेटर नहीं है 7, यानी कि थर्ड साइड से ग्रेटर नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन सी। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल विद साइड दिस। पेरीमीटर होता है सम ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, तो ये होगा 4 प्लस 6 प्लस 10 इज इक्वल टू 20, जो कि ऑप्शन ए में दी। A flagpole 24 मीटर हाई कास्ट ए शैडो ऑफ 10 मीटर लॉन्ग। देखिए ये है पोल जिसकी लेंथ है 24 और ये यहाँ इस तरफ शेडो बना रहा है 10 का, 10 मीटर लॉन्ग। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द टॉप ऑफ द पोल फ्रॉम द फार एंड ऑफ द शेडो, फार एंड ऑफ द शेडो। ये तो हमने ये बताना है। अब क्योंकि ये राइट एंगल है, पोल जाहिर सी बात है राइट एंगल पर होगा ग्राउंड के साथ, तो इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 576 प्लस 100। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 676, और जब दोनों साइड का अंडर रूट लें तो x इज इक्वल टू 26, क्योंकि 676 का स्क्वायर रूट है 26, और ये दिया गया ऑप्शन बी में। एरिया ऑफ ट्राइंगल विद साइड 6, 8 एंड 10। तो देखें क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है। सबसे पहले इसे इस लिहाज से चेक करें कि क्या इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, यस। 100 इज इक्वल टू 36 प्लस 64, 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। इसका मतलब है पाइथागोरस थ्योरम में इक्वेशन बैलेंस है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगी, क्योंकि अगर पाइथागोरस थ्योरम की दोनों साइडें इक्वल हो जाए तो वो राइट एंगल ट्राइंगल बनती है, तो इसलिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है। सबसे बड़ी साइड यहाँ होगी, फिर ये 6 और ये 8 होगा, तो ये राइट एंगल है। अब ये H है, ये B है,
तो एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 24, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। What is the area of an equilateral triangle with side length 12 सेंटीमीटर? देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल है, लेंथ की साइड 12 है, यानी कि तीनों साइडें ही 12 सेंटीमीटर की हैं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का फार्मूला होता है 3√/4 एरिया के लिए, और साइड का स्केयर, तो साइड है 12, तो ये हो गया 3√/4 इंटू 144, ये 3√, अब इसे डिवाइड करें 4 से, 3 और ये 6, तो आंसर हो गया 36 इंटू 3√, जो कि ऑप्शन ए में दिया।